बोलो जोर से, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। इसका अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जब आप और हम, जब जीवात्मा जब परमात्मा के सन्मुख पहुंचता है, कौन पहुंचता है? जब हम परमात्मा के सन्मुख पहुंचते हैं और भगवान से कह देते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरा, अरे पिंडदान क्या करते हो, पिंडा बना के क्या देते हो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो ना। ये शरीर पिंड है और ये पिंड आज भगवान को दान, ये पिंडदान हो गया। अपने आप का गोविंद के चरणों में समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा पिंडदान है। इससे बड़ा पिंडदान गया में भी नहीं है। शरीर का नाम क्या है मेरी मां? शरीर को पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं? शरीर को विद्वान गण क्या बोलते हैं? वेदांत की भाषा क्या बोलती है? शरीर को बोला जाता है पिंड। ये पिंड है। और आज मैंने अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया, दान कर दिया अपने आप को, तो हो गया पिंडदान की नहीं? तो इसमें क्या बेटे की जरूरत पड़ी, बिटिया की जरूरत पड़ी? किसी की जरूरत नहीं पड़ी। यही पिंडदान है और ये उच्च कोटि का पिंडदान है। भगवान के सामने अपने आप को समर्पण। भगवान कहते हैं जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अघ मीन्स पाप। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है मैं उसके करोड़ों जन्मों के करोड़ों पाप समाप्त कर देता हूं। ऐसा भगवान का वचन है। वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हैं कन्हैया आपसे मेरी माँ? ओ मेरी माँ मैया जी, कन्हैया आपसे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? क्या वादा कर रहे हैं आपसे? भगवान आपसे वादा कर रहे हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जब आप मेरे सामने खड़े होकर कह देंगे कि प्रभु मैं तेरा सच्चे मन से, जब अपनी इंद्रियों सहित अपने आप को भगवान के समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो भगवान कहेंगे कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि, कोटि मीन्स करोड़ों, बहुवचन, जन्म कोटि अघ, अघ मीन्स पाप। भगवान कहते हैं कि यदि आपने अपने आप को मेरे सामने खड़ा कर दिया और कह दिया कि मैं आपका, उसी दिन मैं आपके करोड़ों जन्मों के करोड़ों पाप समाप्त कर दूंगा। उसी दिन कर दूंगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है मेरी माँ, ऐसे राम का एक नाम करोड़ों जन्मों के पाप को समाप्त कर सकता है। ये राम नाम की महिमा। पिंडदान की भी अपनी महिमा है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करना चाहिए ना, वो आखिरी का सब्जेक्ट है। जीते जी अच्छा कर्म करो ना, अच्छा कार्य करके मरो ना, तुम्हें पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिनके बेटे नहीं होते उनका पिंडदान स्वयं भगवान कर देते हैं। जगन्नाथ मंदिर में, याद रखना, जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में आज भी पिंडदान भगवान के हाथों से कराया जाता है। किनका? बोले उनका कराया जाता है। हे जगन्नाथ जी, जिनके दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में, जिनके कोई बेटा नहीं है, जिनके कोई पिंडदान करने वाला नहीं है, हे प्रभु, हे जगन्नाथ जी, आज आप उनके बच्चे बनकर उनका पिंडदान कीजिए। भगवान के हाथ से पिंडदान कराया जाता है पूरी दुनिया के लिए। आज भी कराया जाता है। जब वो पितृपक्ष आता है ना तो कराया जाता है। तो आप यदि ये चिंता कर रहे हो कि बेटे पिंडदान करेंगे तो चिंता छोड़ दो, जगन्नाथ जी करेंगे। आपको आनंद से केवल जगन्नाथ जी को याद करना, बस वही सबके नाथ, अनाथों के नाथ जगन्नाथ। आज आत्मदेव जी, श्री आत्मदेव जी महाराज घर परिवार को छोड़कर जंगल चले गए। संत ने एक फल दिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने नहीं खाया। गाय को फल खिलाया, गाय को सुंदर सा बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली की बहन को बेटा हुआ तो पैसे से वो खरीद लेती है बेटे को, नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए। एक दिन धुंधकारी ने पिता की पीठ में 2 लाठियां जमाई। पिताजी पैसे कुछ देते नहीं हो आप, सारा जमीन पे गाड़ रखा। जब पिता ने कहा बेटा तूने सारा जुआ में खत्म कर दिया, तो उठाया डंडा और पिता को भरी बाजार में 2-4 डंडे जमाए और बाल पकड़ के पटक दिया। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा और आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। आत्मदेव जी रोने लगे, हाय विधाता। तब गौकर्ण जी आ गए और गौकर्ण जी ने समझाया कि देहे स्थिमांस रुधिरे
भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने कहा बेटा मेरे बेटे ने मारा, जिसके लिए मैं घर छोड़ के गया था बेटा पाने, आज उसी बेटे ने मुझे मारा। तब गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी सबसे पहले तो मेरा मेरा समाप्त कर दो। ये बेटा मेरा है ये भूल जाओ, ये बिटिया मेरी है भूल जाओ, ये घर मेरा है भूल जाओ, ये परिवार मेरा है भूल जाओ। आप लोगों से बोल रहा हूं मेरी माँ, आप भी भूल जाना कि आपका कुछ है। यदि याद रखोगी ना तो बड़ा कष्ट होगा। ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है। यदि हमने इस बेटे को अपना माना तो बुढ़ापे में ये पानी नहीं देगा ना तो बड़ा दर्द होगा। और अपना मानो ही मत, अपना मत मानो, ये समझो कि भगवान की अमानत है। ये कौन है भगवान की? बोलो, ईश्वर की अमानत है, ये उसकी है। वो जो कराए अपने बच्चे से कराए। ये बच्चा मेरा नहीं है भगवान का है, तो मेरापन जो था वो समाप्त हो जाएगा। और ये मानो कि जिस परमात्मा ने तुम्हें ये बच्चा दिया है वही परमात्मा तुम्हारा असली माँ बाप, तुम्हें वो माता च पिता। तो डायरेक्ट संबंध यहाँ रखो, यहाँ नहीं, ये इनडायरेक्ट हुआ। ये भगवान है, ये बेटा है, इनके द्वारा हमें बेटा मिला। अब हम प्रेम किनसे करते हैं? बेटे से। बेटे से क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट उनसे करो ना जिन्होंने तुम्हें इतना कुछ दिया है। आप उनसे प्रेम नहीं करते जिन्होंने इतना कुछ दिया है। जो मिला उस वस्तु से प्रेम करने लगते हैं आप। यही आपके दुख का सबसे बड़ा मूल कारण है। भगवान को भूल जाते हैं आप, उसके एहसान को भूल जाते हैं, बाद में रोते नजर आते हैं। आज गोकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं, पिताजी आप ये मत कहिए बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, कोई मेरा नहीं। कौन है मेरा? ये मेरा नहीं है। अच्छा ये बताओ, चलो बेटा आपका है, छोड़ो 2 मिनट के लिए समझो। अच्छा ये बताओ, माँ के पेट से जब आप बाहर आए थे तो क्या लेकर आए थे? मैया, ओ मेरी माँ, जब माँ के पेट से आप बाहर आए थे तो क्या लेकर आए थे? क्या? कुछ नहीं। तो आंखें यहीं इंदौर में फिट कराई थी, हाथ यहीं लगवाए थे, ये पाँव यहीं सेटिंग कराई, यहीं अपडेट कराए? नहीं। आप लोग इतनी आसानी से भगवान के एहसान को भूल जाती हो ना। कभी ये मत कहना कि आप भगवान के यहाँ से कुछ लाए नहीं। अरे भाई, ये आंख भगवान के घर से ही तो लाए थे, भगवान के ऑफिस से तो मिली थी सब चीजें तुम्हें। भगवान का ऑफिस, मम्मी का पेट, बात हो चुकी इस मुद्दे पे। तो भगवान के घर से ये लाए कि नहीं? आंख, कान, हाथ, पांव, आंख, नाक, पेट, पीठ सब भगवान के घर से लाए। लेकिन विडंबना ये है कि जब मरोगे ना तो जो लाए थे वो ले नहीं जाओगे। जो शरीर माँ के पेट से बाहर आया वो शरीर मरने के बाद ले जाओगे कि यहीं छोड़ के जाओगे? बताओ, ले जाओगे? हाँ, लोग यहीं जला डालेंगे आपको। हाँ, ये शरीर भी आपके संग नहीं जाएगा। तो फिर बेटा बेटी धन दौलत की छोड़ दो। जब आपके संग 24 घंटा रहने वाला शरीर ही आपका सगा नहीं हो सका तो बेटा बेटी परिवार क्या आपका हो सकेगा? ये जो आप भूल में पड़े हुए हैं, ये अज्ञान मिटा दो, ये ही आपका नहीं है, और की तो छोड़ ही दो आप। हाँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत ना होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा? या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या गड्ढा खोद के गाड़ दिए जाओगे, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये जमीन पे गाड़ दिया जाएगा या चिता पे रख के जला दिया जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। हाँ? जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र ए फानी तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है, किस कदर तू सोया है, इस जहां के मेले में तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में। हाँ? मौत सबको आनी है, कौनो इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही, ये श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। इसलिए कहता हूं ये जिंदगी एक किराए का घर है, किराए की झोपड़ी है, अपना मत मानना, ये भी खाली करा ली जाएगी। हाँ कि झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। शादी का मुहूर्त, इसका मुहूर्त, पंडित जी मरना है मुहूर्त बताओ, बिन मुहूर्त के डोली उठा ले जाए। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या कहा? ये घड़ी मतलब मौत की घड़ी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आजकल साइलेंट अटैक लॉन्च किया है ब्रह्मा जी ने, पड़ा आदमी चला जाता है, कम मर जाए पता नहीं, बाजू में पड़ा आदमी मर जाता पता ही नहीं चलता, बाजू वाले के साहब निपट गए। हाँ, किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में। हाँ, इसलिए कहता हूं ये शरीर है, ये झोपड़ी है, खाली करा ली जाएगी। अभी भी वक्त है, मेरे तो गिरधर गोपाल का मंत्र धारण कर लो, राम मेरे कृष्ण मेरे, वही मेरे हैं सब, ठीक है। आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया, घर से निकल गए। धुंधकारी ने अपनी माँ को मार मार के घर से निकाल दिया, चल बुढ़िया कोई काम नहीं, अब हम अपनी पत्नी के संग रहेंगे। धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ, अपने पिता को मार लगाई, अपनी माँ धुंधली को मार मार के इतना परेशान किया कि माँ आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। धुंधली कुआं में कूद के मर गई मेरी माँ। कई बार बच्चों के उत्पात से, बच्चों के कष्ट से बूढ़ी माँ मर जाती, इसलिए वो माँ मरे ना। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सोचा कि उन माँ को यदि बचाना है तो बेटे निकाल देंगे तो जाएंगी कहाँ, कोई सहारा तो हो।
तो उन माओ के लिए दास अनिरुद्ध ने वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनाने का कार्य सोचा कि क्यों ना एक वृद्धाश्रम बनाया जाए और वहां इन बूढ़ी माओ को रखा जाए जिनके अपने बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, ठुकरा दिया है। ऐसी उन वृद्ध माओ के लिए भक्तों ये दास अनिरुद्ध आपसे निवेदन करता है कि वृंदावन का काम बहुत तेजी से चालू है और जल्दी से ही काम पूरा होगा और आप सभी उसके उद्घाटन पे आइए और उन बूढ़ी माओ का अपनी आंखों से दर्शन करिए। उस कार्य के निर्माण में आपका भी योगदान पहुंचे, आपका भी सहयोग पहुंचे।